मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आयतन के चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करेंगे। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 46। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या है। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। देखिए, एक घन है, उसके आयतन में वृद्धि पूछी गई है। कब? जब उसकी एक भुजा में 50% की वृद्धि हुई है। तो अगर हम शुरुआत में आयतन मान रहे हैं 100 और यहाँ पर घन की बात है, तो घन की अगर बात है तो घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। अब इससे क्या है, इससे ये है कि जो वृद्धि होगी वो 3 बार करनी पड़ेगी, एक बार नहीं करनी। कितनी बार करनी? 3 बार करनी है। 150% लिखा जाएगा। क्यों? 50% की वृद्धि है तो इसे लिखेंगे 150/100। एक बार फिर से लिखेंगे 150/100। एक बार फिर से लिखेंगे 150/100। ठीक है भैया, 150/100 150/100 3 बार क्यों लिखा? क्योंकि एक भुजा में 50% की वृद्धि है और आयतन भुजा की घात 3 होता है। 2 0 से 2 0 गई, 2 0 से ये 2 0 भी गई, 1 0 भी गई, और 15 का घन 33 75 सबको पता है। 15 घन 33 75 होता है और बटे 10। अगर हम भाग करेंगे तो आ जाएगा 337.5%। अब ये क्या है? वृद्धि के बाद कुल आयतन है, लेकिन कुल नहीं आयतन बतानी है वृद्धि। क्या बतानी है? वृद्धि। तो 337.5 में से माइनस करेंगे हम 100 और कुल मिलाकर आ जाएगा 237.5%। या तो ऐसे लिख दो, या 0.5 को हम 237 सही 1/2% भी लिख सकते हैं। दोनों की बात एक है, दोनों की बात समान है। तो इस तरह से हमने देखा क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सही बनेगा। 47वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। देखो भाई, 47वां क्वेश्चन है, एक घन की प्रत्येक भुजा को दुगना। अब दुगना कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर पहले 100 थी तो अब वो 200 हो गई, तो इसका मतलब 100% की वृद्धि है। प्रत्येक भुजा को दोगुना करते जाए तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखिए, घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 × भुजा स्क्वायर। क्या होता है? 6 × भुजा स्क्वायर। अब इससे क्या मतलब है भाई? इससे मतलब ये है कि जो वृद्धि है भुजा में वो 2 बार गुणा करनी होगी हमें। जैसे अभी हमने 3 बार गुणा करी थी। चाहे तो आपका वक्र पृष्ठ का निकालने की बात हो, चाहे संपूर्ण पृष्ठ की बात हो, तो यहाँ पर 2 बार गुणा की जाएगी। तो अगर हम मान लें कि स्टार्टिंग में संपूर्ण पृष्ठ 100 था तो उसमें 100% की और वृद्धि हुई, मतलब ये 200/100 आया, क्योंकि डबल कर दिया उसने। तो पहले 100 भुजा रही, फिर 100 की वृद्धि, तो 200/100 और कितनी बार गुणा? 2 बार गुणा। कितनी बार गुणा? 2 बार गुणा। 2 0 से 2 0 गई, 2 0 से 2 0 गई, कुल मिलाकर आया 400%। लेकिन ये कुल संपूर्ण पृष्ठ है 400। जो 100 था वो हो चुका है 400, जो 100 था वो हो चुका है 400। तो वृद्धि कितनी है? वृद्धि है 400 - 100 = 300%। तो वृद्धि कितनी है? वृद्धि है भैया 300%। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 48, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और लंबाई 8 सेंटीमीटर है। इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बताना है। क्या बताना है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, जबकि त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। लंबाई या तो L कह दो या H कह दो, बात एक ही होती है। 8 सेंटीमीटर है। लंबाई कितनी है भैया? 8 सेंटीमीटर है। तो हमें संपूर्ण पृष्ठ बताना है। तो बेलन का क्या बताना? संपूर्ण पृष्ठ। क्या बताना? संपूर्ण पृष्ठ। क्या होता है भाई बेलन का संपूर्ण पृष्ठ? 2πr × r + h। अब 2 पाई
पाई का मान है 22/7, आर का मान कितना 3.5, आर का मान 3.5 और एच का मान है 8। ठीक है भाई, तो 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, तो कुल मिलाकर 1.0 गुणा 22 गुणा 8 और 3 11.5 आ जाएगा भाई। कुल मिलाकर 22 की गुणा 11.5 में करनी, तो 22 पंजे 110, हासिल को 11 गया, 22 से कम 22 और 11 33 का 3 का हासिल को 3, 22 कम 22 और 3 25, कुल मिलाकर 253 क्या वर्ग सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा भैया 253 वर्ग सेंटीमीटर इस बेलन का क्या आ जाएगा भाई, संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। चाहे तो वर्ग सेंटीमीटर लिख दो और चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो, इसकी बात एक ही होती है। तो क्वेश्चन नंबर 48 रहा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। किसकी तरफ? क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्या है भाई, दो बेलनों के आधार की त्रिज्या 2:3 के अनुपात में है तथा इनकी ऊंचाइयां क्रमशः 5:3 के अनुपात में है, तो आयतनों का अनुपात बताना है। आयतनों का अनुपात बताना है। सबसे पहले दी गई है त्रिज्या का अनुपात R1 अनुपात R2 बराबर 2:3, R1 अनुपात R2 बराबर 2:3 और यहाँ पर H1 अनुपात H2 बराबर H1 अनुपात H2 बराबर 5:3। आयतन का अनुपात निकालना, इसका मतलब है V1 बटे V2 का अनुपात निकालना, और बेलन का आयतन होता है पाई R स्क्वायर H। तो देखिए पहले के लिए R1 H1 हो जाएगा और ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर H2। ठीक है भाई, पाई से पाई गया, R का मान है 2 की घात 2 आएगा, 3 की घात 3 2 आएगा, H का मान H1 का मतलब 5 और H2 का 3, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20 और 3 3 9 27, कुल मिलाकर आ जाएगा 20:27। किसका? क्वेश्चन नंबर 49 का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। 50वां क्वेश्चन क्या है भाई? 50वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 3:5 है और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है, तो वक्र पृष्ठों का जो अनुपात बताना है। देखिए R1 अनुपात R2, R1 अनुपात R2 बराबर दिया है 3:5, R1 अनुपात R2 3:5, H1 अनुपात H2 बराबर H1 अनुपात H2 बराबर है भाई 2:3, H1 अनुपात H2 बराबर है 2:3। तो वक्र पृष्ठों का अनुपात, वक्र पृष्ठों का अनुपात बताना है। वक्र पृष्ठों का अनुपात S1 बटे S2 कर दिया हमने, तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ होता है भैया 2πRh। क्या होता है? 2πRh। पहले के लिए R1 H1 हो जाएगा, दूसरे के लिए R2 H2 हो जाएगा। 2π से 2π गया, R1 का मान 3 है, R2 का मान 5 है, H1 का मान 2 है और H2 का मान 3 है। कहाँ से आए? R1 का मान 3 है, R2 का मान 5 है, H1 का मान 2 है, H2 का मान 3 है। 3 से 3 जाएगा और उत्तर आपका 2:5 आ जाएगा। किसका? क्वेश्चन नंबर 50 का। 2:3, 2:5 सॉरी, यहाँ पर उत्तर बना ए ऑप्शन ही इसका यहाँ पर सही बनता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये है आज का क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने पहुंच रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए भाई, एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ 264 वर्ग सेंटीमीटर तथा आयतन 924 घन सेंटीमीटर है। इनके व्यास और ऊंचाई का अनुपात बताना है। ठीक है, देखिए वक्र पृष्ठ और आयतन की बात की है। वक्र पृष्ठ और आयतन की बात की है। वक्र पृष्ठ है 264 और आयतन है 924। देखिए वक्र पृष्ठ बटे आयतन करा, दोनों की वैल्यू ली हमने। वक्र पृष्ठ है 2πRh
और आयतन है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 264/924। पाई से पाई जाएगा, एक आर से एक आर जाएगा, एच से एक एच जाएगा, 2 से काट देंगे भाई, 2 ही कम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 आया, 11 से काट दिया हमने। या एक काम करो भाई, 132 सत्ते कर दो आप, तो 132 सत्ते 924 ही बनेगा। 7 दूनी 14 के 4, कहाँ चल को 1 और 7 तिया 21, 21 और 1 22, 2 और 7 सम बिल्कुल ठीक। तो आर का मान कितना आया भाई, आर का मान आ गया 7। अब यहाँ पर यहाँ से कोई भी एक चीज़ ले लो आप, वक्र पृष्ठ दिया है तो वक्र पृष्ठ ले लो। वक्र पृष्ठ कितना दे रखा है 264 और वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच बराबर 264। 2 पाई, पाई का मान 22/7 है भाई, आर का मान कितना 7 है, एच का मान हमें निकालना है बराबर 264। 7 से 7 गया, 22 से काटा भाई, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 2 से काट दे 2 6 12। इसका मतलब h का मान कितना आया 6 सेंटीमीटर बना। तो r का मान 7 है और h का मान 6 है। हमें क्या निकालना, हमें निकालना है यहाँ पर, हमें व्यास अनुपात ऊंचाई, व्यास अनुपात ऊंचाई। अब व्यास का मतलब क्या है भाई 2r, ऊंचाई का मतलब h, r का मान कितना 7, h का मान 6, तो 2 तिया 6, कुल मिलाकर 7:3 जो है वो आंसर बनेगा किसका, व्यास और ऊंचाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 रखेंगे इस बार। और 52वां क्वेश्चन क्या है आपके सामने पहुंचता हुआ, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है भाई, एक बेलन के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर और इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस बेलन की ऊंचाई क्या है। देखिए व्यास दिया गया है, व्यास दिया गया है, क्या दिया गया, व्यास 42 सेंटीमीटर, कितना दिया है 42 सेंटीमीटर। व्यास क्या होता है भैया, त्रिज्या का दुगना होता है। तो 2r बराबर 42, तो 2 से काट दिया हमने, 21 बार कटाए, तो r का मान क्या आ गया 21 सेंटीमीटर। ठीक है भाई 21 सेंटीमीटर। इसके बाद आया वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ बराबर आया है 1320, वक्रपृष्ठ है 1320। वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच बराबर 1320। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान 21, एच का मान निकालना है बराबर 1320 के, और 7 तिया 21 और 22 से काट दिया हमने, 22 छिक्का 132 और 3 दूनी 6 और 6 से काट देंगे तो 10 बार कटेगा। इसका मतलब ऊंचाई h बराबर कितने आ जाएंगे भाई 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 52 का उत्तर क्या बनेगा 10 सेंटीमीटर बनेगा। कितना उत्तर बनेगा 10 सेंटीमीटर बनेगा। 53वां क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 53वां है, एक लंबवर्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 2:3 है। त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 2:3 है। ठीक है भाई। आयतन 12,936 है। आयतन 12,936 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है भाई। तो इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो आयतन देखो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 12,936। पाई का मान 22/7, आर का मान आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर, एच का मान हो जाएगा 3x बराबर 12,936। अब देखें 22 से काट दें अगर हम, तो यहाँ पर 22 से काट दो आप, कोई दिक्कत नहीं। कितनी बार कटेगा भाई 22 से, 22 पंजे 110, कितने बच गए यहाँ पर
यहाँ पर बचे 19, कितने हुए 193, ठीक है। 22 छक्का 132, 22 सत्ते 154, 22 सत्ते 154 और 22 अट्ठे 176। तो 193 में से 176 घटा दिया तो देखिए 13 में से 6 गए 7 और यहाँ पर 1, कुल मिलाकर 1, तो 22 अट्ठे 176, कुल मिलाकर ये 588 बार कटा। तो यहाँ पर आया 4x² गुणा 3x बराबर 588 गुणा, ये 7 जालेगा भैया इधर, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 1 बच गया, 4 चौक 16, 2 बच गए और 4 सत्ते 28, 3 से काट दो भाई, 3 चौक 12 और 3 27, कुल मिलाकर x³ बराबर 7³ तो x का मान कितना बना 7 बना। अब यहाँ पर इस हिसाब से अगर त्रिज्या की बात करें तो 2 गुणा 7 मतलब 14 सेंटीमीटर होगी और अगर ऊंचाई की बात करें तो 3 गुणा 7 मतलब 21 सेंटीमीटर होगी। हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ। क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ। क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ निकालना है किसका? बेलन का। किसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना है भैया? बेलन का। संपूर्ण पृष्ठ हो गया भाई 2 पाई r इंटू r प्लस एच। अब यहाँ पर देखिए बात करेंगे हम तो 2 पाई, पाई का मान 22/7, r का मान आप देख सकते हैं 14 है और h का मान कितना है भैया? 21 है। तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 दूनी 88 गुणा 14 21 35, ठीक है भैया। तो 88 की 35 में गुणा करनी है, 88 की 35 में गुणा करनी, ठीक है। तो कर दो भाई, 35 दूनी 70, 7 चौक 28, 280 और ये भी 280 आ जाएगा भैया कुल मिलाकर भाई। 8 5 40, 4 8 3 24, 4 8, ठीक है। 0 8 10 3, तो कुल मिलाकर जो ये आ जाएगी गुणा 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो क्या बनेगा? संपूर्ण पृष्ठ बनेगा बेलन का। क्या बनेगा? संपूर्ण पृष्ठ बनेगा भैया बेलन का 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 54 की। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, धीरे धीरे देखें हम क्वेश्चन नंबर 54 तक आ चुके हैं। 54वां क्वेश्चन है, 2 बेलनों ए और बी के आधारों के अर्धव्यास। अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या। त्रिज्याओं का अनुपात R1 अनुपात R2 बराबर 3:2 है। इनकी ऊंचाइयाँ n अनुपात 1 है। ऊंचाइयों का जो अनुपात है h1 अनुपात h2 क्या n अनुपात 1 है, ठीक है। यदि बेलन ए का आयतन बेलन बी के आयतन से 3 गुना है, ए का आयतन बराबर है 3 गुना बी का आयतन, ठीक है भाई। एक आयतन बराबर है 3 गुना बी का आयतन, तो n का मान निकालना है। देखिए बेलन है तो पाई R1 की जगह रख दो भाई 3 इंटू H1 की जगह रख दो n, पाई R2 की जगह 2 और H2 की जगह 1। तो पाई से पाई गया भाई, 1 3 से 1 3 गया भाई, तो n का मान आ गया 2 दूनी 4/3 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 54 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 55 की। 55वां क्या है भाई? 0.75 सॉरी देखिए ये जो क्वेश्चन था जो अभी हमने करा है ये क्वेश्चन नंबर 55 था और जो बीच में छूट गया वो है क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 को देख लेते हैं। जो बीच में छूट गया है पहले क्वेश्चन नंबर 55 हो चुका है, तो अभी जो क्वेश्चन करा वो क्वेश्चन नंबर 55 था। अब क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। एक लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या, एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 88 है, तो त्रिज्या ज्ञात करनी है।
देखिए ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। वक्रपृष्ठ दिया गया है, वक्रपृष्ठ दिया गया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। वक्रपृष्ठ दिया गया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर वक्रपृष्ठ होता है वही 2 पाई आर एच बराबर किसके 88 के। 2 पाई का मान 22/7, आर निकालना, एच का मान 14 है, बराबर आ गया भैया 88 के। तो 7 दूनी 14 है, तो 22 दूनी 44 दूनी 88, कुल मिलाकर आर का मान कितना आ जाएगा भैया 1 आ जाएगा। तो आर का मान 1 सेंटीमीटर है किसका, क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर है ये 1 सेंटीमीटर। 55 हम इससे पहले करा चुके हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 56 चलेगा। ये 54 बाद में हुआ है, 55 पहले हो चुका है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं क्या है। 0.75 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 0.2 सेंटीमीटर मोटाई वाले सिक्कों को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलन बनाने के लिए कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर सिक्कों की संख्या निकालनी है हमें। क्या निकालनी, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या बराबर, देखिए भाई बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बटे एक सिक्के का आयतन, बेलन का आयतन बटे एक सिक्के का आयतन। अब बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब आर का मान कितना बेलन के लिए जो दिया है, बेलन के लिए त्रिज्या दी गई है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी गई है 8 सेंटीमीटर, तो 3 की घात 2 गुणा 8। अब जो सिक्का है वो भी बेलन है, जो सिक्का है वो भी बेलन है, और यहाँ पर वो है 0.75 सेंटीमीटर की त्रिज्या। 0.75 बटे 100 कर देंगे पॉइंट हटाने के लिए, और घात 2 लगा देंगे। तो 25 × 75 और 25 × 100 ये तो हो जाएगा 1। और जो मोटाई है वो 0.2 सेंटीमीटर है, 0.2 बटे 10 कर देंगे पॉइंट हटाने के लिए, पाई से पाई जाएगा। ये आ गया भाई 3 × 9 गुणा 8, ये आ गया 3 × 9 और 4 चौक 16, और यहाँ जाएगा 2 पंजे 10, कुल मिलाकर 1/5। 9 से 9 गया, ये ऊपर ले जाओ भाई, 8 गुणा 16 गुणा 5, तो 16 पंजे 80 और 8 बटे 64, तो 640 टोटल सिक्कों की जरूरत पड़ेगी हमें एक ऐसा बेलन बनाने के लिए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर रही हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है भाई, 57 है, एक लंबवत बेलन के आधार के अर्धव्यास और ऊंचाई प्रत्येक में 10% की वृद्धि की जाए तो आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। देखें ये है पाई आर स्क्वायर एच। अब आर में भी 10% की वृद्धि, एच में भी 10% की वृद्धि, कुल मिलाकर आर की वृद्धि 2 बार लगेगी और 10% की वृद्धि की गई है, तो कुल मिलाकर 110/100 लिखेंगे आर के लिए 2 बार, और 10% की वृद्धि है एच में, तो एच के लिए 1 बार, और बस निकाल दो भाई हल करके इसे। तो 11 घन होता है 1331/10, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 133.1% टोटल है ये। लेकिन हमें चाहिए केवल वृद्धि, अगर वृद्धि की बात कर रहा तो इसमें से 100 घटाना पड़ेगा, तो 133.1 में से 100 घटा देंगे तो कुल मिलाकर आ जाएगा 33.1% की वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर बनेगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, एक बेलन की ऊंचाई में 15% की वृद्धि और आधार के अर्धव्यास में 10% की कमी की जाए तो वक्रपृष्ठ। देखिए वक्रपृष्ठ की बात करें तो 2 पाई आर एच, ये सूत्र लिखता हूँ केवल इस वजह से कि कितनी घात है, इसकी भी एक घात है, इसकी भी एक घात है, मतलब एक ही बार काम होगा, एक बार काम होगा। अगर हमारा वक्रपृष्ठ स्टार्टिंग में 100 था तो त्रिज्या में देख लो कमी है, वृद्धि त्रिज्या में कमी है 10% की, तो 90/100 एक बार लिखेंगे क्योंकि घात इस बार 1 है। और ऊंचाई में 15% की वृद्धि है तो 15% की मतलब 115/100 लिखेंगे भैया।
2 0 2 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, 5 से काट दो 23 पंजे 115, 5 से काट दो 5 दूनी 10, 9 से गुणा कर दो भाई 23 की, तो 9 तिया 27 का 7 का हासिल को 2 9 दूनी 18 और 2 20, कुल मिलाकर भाग करेंगे तो 2 1 हम 2, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। तो यहाँ पर जो वृद्धि है वो कितनी है, जो वृद्धि है वो आएगी भाई यहाँ पर, क्योंकि ये 100 से ज़्यादा है, 103.5 में से 100 घटा दो तो 3.5% की जो है भाई वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 3.5% की वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, बेलनाकार आकृति वाले गीजर का व्यास 35 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1.2 मीटर है। चारों दीवारों की उपेक्षा करते हुए इसके बाहरी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बाहरी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर दीवारों की उपेक्षा करनी है तो वक्र पृष्ठ निकालना है एक तरह से। तो यहाँ पर r बराबर जो है, r बराबर यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना है, 35 सेंटीमीटर व्यास है, तो 35/2 कर देंगे। और जो ऊंचाई है वो भाई ऊंचाई है 1.2 मीटर। 1.2 मीटर का मतलब हो जाएगा 1.2 गुणा 100, तो कुल मिलाकर 120 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा भाई, 2 पाई RH। तो 2 पाई का मान 22/7, R का मान 35/2, H का मान 120। तो 7 पंजे 35 हो गया भाई, ये कट गया। तो यहाँ पर 22 पंजे 110 गुणा 120, कुल मिला 11 की 12 में गुणा कर दो तो 132 और 2 0 लगा दो और सेंटीमीटर स्क्वायर, कुल मिलाकर 13,200 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या बनेगा, इसका कुल पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आ गया है आपके सामने 60। धीरे धीरे 60वें क्वेश्चन पर पहुंचते हुए क्या है, एक बेलनाकार खंबे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 528 है और आयतन 2772 है, तो ऊंचाई ज्ञात करनी है। वक्र पृष्ठ दिया गया है, वक्र पृष्ठ है और आयतन है। तो वक्र पृष्ठ कितना दिया गया, वक्र पृष्ठ के सामने वक्र पृष्ठ लिख दो, यह है 528 और आयतन के सामने आयतन लिख दो, यह है 2772, ठीक है भाई। अब यहाँ पर इसे 4 से काट दो पहले, 4 एकम 4, 1 बच गए, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। 4 से काट दिया, 4 6 24, कितने बचे, 3 बच गए, 4 नीम 36, 1 बचा और 4 तिया 12, ठीक है भाई। और कुछ कटता हो तो काट दो, कट सकता है 3 से, बिल्कुल कट सकता है 3 से। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 से काट दिया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3। 11 से काट दो, 11 चौक 44, 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 एकम 11। कुल मिलाकर 4/21 तो इधर बचा है और यहाँ पर आ रहा है वक्र पृष्ठ 2 पाई RH और इधर आ रहा है भैया पाई R² H। पाई से पाई जाएगा, R से एक R जाएगा, H से एक H जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। कुल मिलाकर R का मान 21/2 बन जाएगा। लेकिन R नहीं चाहिए, R नहीं चाहिए, हमें चाहिए H। इसका मतलब वक्र पृष्ठ पकड़ना पड़ेगा दोबारा से। तो वक्र पृष्ठ है भैया 528, वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई, पाई का मान 22/7, R का मान ये आया है 21/2 और H निकालना है बराबर 528। देखिए भाई 7 तिया 21, 2 से 2 गया, ठीक है। 3 से काट दो भाई, 3 एकम 3, 2 बच गए, 3 7 21 और 3 6 18 और 22 8 176। तो H का मान जो आया कितना आया, 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 60 का उत्तर जो बना वो कितना बना भैया, 8 सेंटीमीटर बना। तो अभी तक हमने 60 क्वेश्चन तक देख लिए हैं, आगे भी इस क्रम को जारी रखेंगे, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।